हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली रीडिंग है अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रेडिक्शंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जी की तरफ से, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई चीज होने वाली है, किसी चीज का आपको ध्यान रखना है अक्टूबर मंथ में। अब मैंने ये वीक में डिवाइड करा हुआ है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, बट वीक पे इतना फोकस मत रहिएगा। मंथली रीडिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई चीज वीक 1 में बोली है तो वो वीक 1 में ही होगी। प्लस माइनस फ्यू डेज थोड़ा बहुत चलेगा, इधर उधर स्पिल करेगा थोड़ा सा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए वीक 1 के लिए क्या प्रेडिक्शन है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या करियर एंड मनी प्रेडिक्शन है फॉर एरीज। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या करियर एंड मनी प्रेडिक्शन है फॉर एरीज। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या करियर एंड मनी प्रेडिक्शन है फॉर एरीज। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शन फॉर एरीज। एरीज देखिए, फर्स्ट वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के संग कोई करियर, प्रोफेशन, ऑफिस में, बिजनेस में किसी के साथ आपकी बहस हो सकती है, डिसएग्रीमेंट हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। हो सकता है वो कुछ और करना चाह रहे हैं और आप कुछ और करना चाह रहे हो। सो क्लैशेस हो सकते हैं, डिफरेंस इन ओपिनियन हो सकता है। एंड आई फील उसमें ज्यादा आपको एनर्जी लगाने की, एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, जितना आप इस चीज में एनर्जी लगाओगे आपको वापस कुछ मिलेगा नहीं, रिटर्न नहीं मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल आपको ये देखिए सिचुएशन को कि क्या इस पूरी सिचुएशन में आपकी इमेज खराब हो रही है, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, या आगे का करियर आपका और रुइन हो सकता है। क्या ऐसी कोई चीज है? इफ यस, देन ऑफ कोर्स स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, बट अदरवाइज जस्ट डोंट कंट्रीब्यूट, ठीक है। वॉक अवे फ्रॉम दैट ड्रामा एंड दूसरे को फॉरगिव करिए। आई थिंक यहाँ पे आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखनी पड़ेगी कि दूसरा जो भी प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर रहा है या आपसे कोई भी चीज में लड़ रहा है, मान नहीं रहा है, इजीली नहीं मान रहा है, हिम्मत रखिए, स्ट्रेंथ रखिए, करेज रखिए, फॉरगिव करिए, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो। एंड जितना आप उसको फॉरगिव करोगे और उस सिचुएशन में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे, वो गॉसिप कर रहा है तो आप भी गॉसिप करो, ये सब जितना आप नहीं करोगे ना, उतना ही ज्यादा आपके पास सेलिब्रेशन के चांसेस आएंगे। सेलिब्रेशन दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, पीस दिख रहा है, कंटेंटमेंट दिख रहा है। जितना आप इस इंसान के लेवल पे नीचे उतरते जाओगे उतना ही आपके लिए खराब है। जितना आप उस चीज से विड्रॉ करोगे, बाहर निकलोगे, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे, उतना ही आपके लिए सेलिब्रेशन है, मे बी प्रमोशन, इंक्रीमेंट। क्योंकि होगा क्या, आप उस चीज में अगर फंसोगे ना, दूसरे के लेवल पे जाओगे तो आपको भी कुछ खराब करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका भी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, ये सारी चीजें रुक सकती हैं। तो सेलिब्रेशन रुक सकता है, बट अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा एक्ट करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ऐसी कोई चीज, तो आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस हैं फॉर एरीज। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एरीज। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शन फॉर एरीज। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एरीज। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एरीज। ओके, एरीज देखिए, सेकेंड वीक में जो गाइडेंस आ रही है, डिवाइन एनर्जी आ रही है, वो ये है कि किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं कि यहाँ पे जाना है या यहाँ पे जाना है, करियर को लेकर ये चीज चूज करनी है या ये चीज चूज करनी है। तो मे बी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए जहां पे यू विल बी अनएबल टू मेक अ डिसीजन। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको बोल रही है कि तुम ये चूज करो, जबकि आपका मन इधर जाने का है, ये चूज करने का है, करियर में या फाइनेंस में, कहीं पे
इन्वेस्ट करने की अगर बात आ रही है तो, बट मुझे ऐसा लग रहा है यू हैव टू फॉलो योर ओन हार्ट। आपका जो करने का मन है आपको वो करने की जरूरत है, उस चीज की तरफ जाने की जरूरत है, वो पाथ, वो चॉइस करने की जरूरत है, रादर दैन कि आपके पेरेंट्स, आपका पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, आपके सिबलिंग्स, आपके कॉलीग्स, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी नहीं सुननी है। जितना सुनोगे उतना ही कंफ्यूजन और डिलेमा में रहोगे कि क्या करूं क्या नहीं करूं। ठीक है, एक ये चीज हो गई। एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग। स्विच वर्ड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं, बट यू नीड टू पुट अ फुल स्टॉप टू दिस ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालाइजिंग। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओवर थिंकिंग जो है ना, ये पैसे को लेकर भी हो सकती है। पैसे को लेकर डर हो सकता है एक, कि पता नहीं आए या नहीं आए, या जो आया आ रहा है पैसा कहीं वो चला गया तो, कहीं नुकसान हो गया तो, कहीं पे कोई मे बी कोई लॉस या कहीं कोई चोरी या ऐसा कुछ हो सकता है। सो आई थिंक यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी पॉजिटिव। सेकेंड वीक में आपका जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है ना, वो मैनिफेस्ट हो रहा है इनटू रियल लाइफ चैलेंजेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से हेल्प मांगने की जरूरत है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो थोड़ा और प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, बिकॉज जो लोग खुद काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कोई पार्टनर नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई कॉलीग नहीं है, उनका खुद का काम है कि वो खुद को मोटिवेट करें। और जब खुद नेगेटिव थॉट प्रोसेस है दिमाग में, जब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो खुद को मोटिवेट कैसे करेंगे। तो जो लोग खुद काम कर रहे हैं, अकेले सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, उनके लिए थोड़ा और भी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, बिकॉज आइसोलेशन दिख रहा है और पैसे को लेकर फाइनेंशियल पिंच भी दिख रहा है। और वो इसलिए हो रहा है बिकॉज आप नेगेटिव सोच रहे हो कि पैसे का नुकसान हो जाएगा, और जितना आप सोचोगे उतनी ही वो चीज मैनिफेस्ट होगी। सो थोड़ा इन चीजों का कंफ्यूजन, डिलेमा, किसका सुन रहे हैं, दूसरे का सुनेंगे और फिर डरते रहेंगे तो दूसरे का सुन के वैसे भी नुकसान होगा ही होगा, वो आपका अपना डिसीजन नहीं है। ऑल्सो सेकेंड वीक में आई फील यू नीड टू पे अटेंशन टू डिटेल। आपको कोई नया स्किल सीखने की जरूरत है, कोई ऐसी चीज सीखने की जरूरत है जिससे आपके पैसे कमाने के चांसेस और बढ़ें। अगर आपको लगता है कि मेरे जो स्किल्स हैं वो अब थोड़े से अब एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, अब इससे मैं एक लिमिटेड पैसा ही कमा पा रहा हूं, तो आपको थोड़ा और कुछ स्किल सीखने की जरूरत है। और जब भी वो चीज सीखें तो ये बहुत जरूरी है कि उस चीज को अच्छे से मन लगा के पूरा डिटेल में सीखे। ये नहीं कि कोई नई चीज सीख रहे हैं, सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में बस ऊपर ऊपर से करा, सर्टिफिकेट मिल गया और हो गया, और एक नया स्किल रेज्यूमे में ऐड कर लिया। डोंट डू दैट। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस हैं? थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एरीज। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एरीज। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर एरीज। एरीज देखिए, थर्ड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गाइडेंस और जो एक वाइब एनर्जी आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, वो ये है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी काफी आने वाली है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर फैमिली एज वेल। पैसा काफी आ रहा है, या तो इनहेरिटेंस में के थ्रू आ रहा है, या रिटायरमेंट का पैसा आ रहा है, पेंशन आ रही है किसी की, बट काफी पीस, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, पूरी फैमिली साथ में रिलैक्स कर रही है, पैसे की टेंशन नहीं है। एटलीस्ट ये चीज दिख रही है कि पैसे की को लेकर टेंशन नहीं है। कोई चीज सडनली हो सकती है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड वीक में ना आप बहुत फिकल माइंडेड होगे करियर को लेकर, पैसे को लेकर, कि क्या करना चाहिए, ये करूं नहीं करूं, सोच रहा हूं कर लूं, या मे बी ये चीज ज्यादा फायदेमंद होगी। तो दिमाग ना बहुत उछल कूद करेगा आपका थर्ड वीक में, बहुत फिकल माइंडेड हो गया आप। रोमांस की तरफ भी जा रहा होगा और फिर लगेगा अच्छा करियर, फिर पैसा, फिर अच्छा नहीं नहीं ये नहीं ये सो आई फील यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन दिख रही है, लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है, एंड उसकी वजह से क्या होगा, ना इधर ना उधर, ना उधर ना इधर, ये इधर उधर जंप ही करते रहोगे आप। ठीक है, तो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी वगैरह मुझे सब दिख रही है,
for you and for your family, but I think you need to take a decision. आपको थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है, कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा एक चीज को लेकर सोच रहे हो, और सोचने में कोई बुराई नहीं है, बट करियर या इन्वेस्टमेंट, पैसा, वट एवर यू आर थिंकिंग, यू नीड टू टेक द स्टेप, लाइक यू नीड टू टेक द एक्शन। सोचने का आपको पैसा नहीं मिलेगा, सोचने का आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल या सक्सेस, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, वो सोचने का नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल यू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स, अनलेस एंड अनटिल यू टेक एक्शन टुवर्ड्स योर गोल और टारगेट और जॉब और जो भी चीज आप सोच रहे हैं, तो रिटर्न कैसे मिलेगा। ठीक है, सो आई फील कंफर्ट जोन में आप हैं, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है, थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, हिम्मत करके आगे बढ़ने की जरूरत है। हो सकता है ये कोई ऐसी चीज है करियर में या फाइनेंसेस में, मे बी आपको कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करना है एंड यू हैव नॉट डन दैट बिफोर, लाइक एवर, तो वो आप पहली बार कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को साथ लेके चलो, ऐसे लोगों के संग पार्टनर करो जो कि आपको गाइड करें, आप की तरफ थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो, सपोर्टिव हो, मोटिवेटिंग हो, ऐसे लोगों को साथ लेके चलो। एंड थोड़ा सा ना अपने प्लान्स को एक्सपैंड करो। मुझे एक्सपेंशन दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो फ्यूचर प्लानिंग करनी जरूरी है, और फ्यूचर प्लानिंग भी इस चीज को लेकर कि अगर मेरा करियर इतना है तो मैं इतने से इतना कैसे बढ़ा सकता हूँ, अगर मेरा बिजनेस इतना है तो मैं इतने से इतना कैसे बना सकता हूँ उसको, या अगर मुझे मेरे स्किल्स 2 है तो मैं 2 से 5 कैसे कर सकता हूँ मेरे स्किल्स को। सो एक्सपेंशन की तरफ थोड़ी फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है, एंड यू नीड टू कंटिन्यू मूव, लाइक यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे ना और एक ही जगह बैठे रहोगे और सोचते रहोगे और फिकल माइंडेड रहोगे, तो करियर और फिर मनी वो एक स्टैग्नेंट ही रहेगा, आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे बढ़ने की जरूरत है। 4th वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस हैं फॉर एरीज? 4th वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या करियर एंड मनी प्रेडिक्शन है फॉर एरीज? 4th वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या करियर एंड मनी प्रेडिक्शन है फॉर एरीज? 4th वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या करियर एंड मनी प्रेडिक्शन है फॉर एरीज? एक्साइटिंग न्यूज आ रही है कोई एरीज, डेफिनेटली कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, और इससे पहले कि वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए, आपको पहले ही उसकी खबर मिल जाएगी, उसकी न्यूज मिल जाएगी कि हाँ ये अप्रेजल मिलने वाला है, ये इंक्रीमेंट होने वाला है, ये नई जॉब, नया रोल, न्यू डेजिग्नेशन, मे बी अ न्यू केबिन, मे बी अ न्यू टीम, कोई ऐसी चीज है, एंड यू विल बी वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट इट। बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, बहुत ज्यादा ये हो जाएगा कि अच्छा, ओ यू नो, लाइक फाइनली आई एम गेटिंग इट। और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस न्यूज को सुन के आप इतने एक्साइटेड हो जाओगे कि आप जो काम कर रहे होगे, जो टास्क में इन्वॉल्व होगे, जो प्रोजेक्ट, क्लाइंट्स, जिसमें भी इन्वॉल्व होगे, आप वहां से डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका, एंड मुझे ऐसा लग रहा है यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दोस टास्क। आप एक्साइटमेंट में जो कर रहे होगे वो ही आधा छोड़ के यू नो लाइक एंजॉय करना और सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दोगे। आई थिंक यू नीड टू फिनिश वट एवर यू स्टार्टेड। एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, थोड़ा इम्पेशंस और इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल में रखिए। अपॉर्चुनिटी की न्यूज आई है, अपॉर्चुनिटी नहीं आई है अभी, ठीक है, तो उससे पहले जो काम कर रहे हो उसको अधूरा बीच में मत छोड़िए। एंड ऑल्सो जो भी ये नई चीज आ रही है वो स्टार्ट करने से पहले आई फील यू नीड अ ब्रेक। और वो ब्रेक ऐसा है कि ठीक है, पहला काम जो था या पहले इन्वेस्टमेंट्स जो थी या पहले रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी वो मैं इस तरीके से हैंडल करता था। अब वो पॉज में आपको ये सोचने की जरूरत है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को कैसे हैंडल करना है। आपका एक सोचने का नजरिया जो है, काम करने का तरीका जो है, डील करने का, हैंडल करने का, इज इट राइट? क्या वो तरीका यहाँ पे भी लागू आप कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्या वो चलेगा? आई थिंक यू नीड टू फिगर दिस आउट। थोड़ा सा ना एक टेम्पररी पॉज देने की जरूरत है और चीजों को एक देखने की जरूरत है कि क्या ये नजरिया वर्क करेगा या मुझे कोई एक नया
थिंकिंग थॉट प्रोसेस लाने की जरूरत है, एक नया तरीका लाने की जरूरत है। ठीक है, ऑल्सो मुझे एक कोई ऐसी सिचुएशन खत्म होती दिख रही है जो कि वर्कआउट नहीं कर रही थी आप में से कई लोगों के लिए। आप बहुत मेहनत कर रहे थे, उसमें बहुत टाइम, एफर्ट, मनी, एनर्जी लगा रहे थे एंड इट वाज जस्ट नॉट वर्किंग आउट। सो उस चीज पे फुल स्टॉप लग रहा है, जिसकी वजह से दुख भी है कि यहाँ पे बहुत मतलब मैंने बहुत इसमें अपना एफर्ट, जी जान, पसीना डाल दिया और नहीं वर्कआउट करा, बट एक सेंस ऑफ रिलीफ भी होगा कि ठीक है, फाइनली मुझे ये चीज समझ आ गई कि ये चीज वर्कआउट नहीं कर रही है, तो अब इसमें और टाइम, एफर्ट, पैसा और नहीं लगाना है। अब यहां से बाहर निकलते हैं, यू नो लाइक, और टाइम, एनर्जी ये सब वेस्ट नहीं करना है। एंड आई थिंक एक कंधे से बोझ भी उतरेगा आपका, एक नया पाथ चूज करोगे, इस चीज पे फुल स्टॉप लगा के, करियर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इस चीज पे फुल स्टॉप लगा के यू विल चूज अ न्यू पाथ। कोई एडिक्शन खत्म हो रही है एंड काफी मेलोड्रामेटिक रिएक्शन हो सकता है कि ओहो, यू नो लाइक ये चीज क्यों खत्म हो गई, ये वो, बट नई चीज होगी, उस चीज की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ आप बढ़ रहे होगे, कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी, कोई नया फील्ड, कोई नई टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, नया सोर्स ऑफ इनकम, तो एक वहां पे भी अच्छी चीज हो सकती है। ये 4th वीक के लिए था। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस देख लेते हैं क्या है डिवाइन एनर्जी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस for Aries for the month of October. General messages, general guidance for Aries for the month of October. General messages, general guidance for Aries. देखिए एरीज, यहाँ पे अक्टूबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है ईदर यू विल कम अक्रॉस समवन जो कि बहुत स्टबन होगा, बहुत ज्यादा रिजिड होगा, ये इंसान चेंज नहीं होना चाह रहा होगा। इसको आप बोलोगे कि भाई ये चीज तुम्हारे लिए फायदेमंद है, ये चीज अपना लो, इम्प्लीमेंट कर लो, एग्जीक्यूट कर लो, समझाते रह जाओगे, वो नहीं समझेगा। एक्सट्रीमली स्टबन पर्सन, बहुत ढीठ होगा ये। अब ये कोई और भी हो सकता है, ये आप भी हो सकते हो। ठीक है, मे बी आपको कोई बोले कि भाई तुमको अपने अंदर ये चीज चेंज करने की जरूरत है और आप सुन के नजरअंदाज कर दो कि हाँ ठीक है, तुम बोलते रहो। सो मे बी आप हो वो स्टबन ढीठ इंसान। एक्साइटिंग सिचुएशन आ रही है, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। बहुत अनाउंसमेंट और जॉय और यू नो लाइक दिस इज हैपनिंग, फाइनली दिस इज हैपनिंग, ऐसी वाली एक सिचुएशन आएगी, एक्साइटिंग इवेंट आएगा। एक सिचुएशन से बाहर निकलने का टाइम आ गया है और मैंने आपको बोला सिचुएशन यहाँ पे खत्म हो रही है, बाहर निकल के फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। खुशी भी होगी, दुख भी होगा, बट उसको फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। एज इन लाइक इट्स नाउ इट्स टाइम कि अब इसको और मत खींचो, अब इसको फुल स्टॉप लगा दो, दिस इज नॉट वर्किंग आउट। हेल्थ पे अपने ध्यान दीजिए एरीज, आपकी हेल्थ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है अक्टूबर मंथ में। ठीक है, तो हेल्थ पे अपनी ध्यान दीजिए। जितना आप एफर्ट डालोगे, कोई भी नई चीज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और उसमें मेहनत करोगे एंड एक फाउंडेशन जो बेस है, कोई नया कोर्स, कोई नया स्किल, नई जॉब, नया टास्क, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी बेस, नींव जो खड़ी कर रहे हो आप, नया डिपार्टमेंट, नई टीम खड़ी कर रहे हो, बेस, नींव उसकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जो फाउंडेशन है अगर वो सॉलिड नहीं हो, वो स्ट्रांग नहीं हो, तो आप थोड़े टाइम तक तो ऊपर बढ़ जाओगे बट देन फिर नीचे आ जाओगे वापस, सारी चीज ढह जाएगी। अक्टूबर मंथ में किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग को आप अवॉइड अगर कर सकते हैं तो करिए, बट मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे होती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखिए स्विच वर्ड्स भी यूज हो सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए क्रिस्टल्स भी यूज हो सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है एंड इफ यू आर अनेबल टू मेक अ डिसीजन, क्लैरिटी नहीं है, तो क्राउन चक्रा के लिए क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो सकता है। आपके पैसे के लिए पायराइट क्रिस्टल हो सकता है जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड है। हार्ट चक्रा ब्लॉकेज मुझे नहीं दिख रही है, मुझे सिर्फ पैसा और क्लैरिटी, उस चीज को लेकर मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है, तो उस पे वर्क करा जा सकता है क्रिस्टल्स के थ्रू, रेकी हीलिंग के थ्रू एंड स्विच वर्ड्स के थ्रू। बट अक्टूबर मंथ में आई फील आपको इन चीजों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
तो ये थी आपकी अक्टूबर मंथ की करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।